नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार भारत एक्शन मोड में है और तमाम तरीके के एक्शन और प्रतिबंध तो पाकिस्तान पर लगा ही गए हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण फैसला है वो ये है कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जहां कहीं भी किसी भी वजह से पाकिस्तानी नागरिक आकर रुके हुए हैं, चाहे वो मेडिकल वीज़ा पे हो, सार्क पर हो या किसी भी वीज़ा पर आकर यहाँ रुके हुए, उन सभी को बाहर का रास्ता यानी कि उनके वतन भेजने का रास्ता उनको दिखाया जाए। लेकिन सीमा हैदर को लेकर सरकार भी चुप दिखाई देती है और प्रशासन भी यूं लगता है कि जैसे वो ये भूल गया है कि सीमा हैदर जो 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हुई, वो भी एक पाकिस्तानी नागरिक है और जो 40-40 साल से यहाँ रह रहे हैं उन सबको अगर डिपोर्ट किया जा रहा है तो फिर सीमा हैदर को क्यों नहीं? ये यक्ष प्रश्न है चिराग, सीमा हैदर को क्यों नहीं? क्या वो स्पेशल केस हैं? स्पेशल केस हैं तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था है? सबको भेजा जा रहा है जो 40-40 साल से रह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, 45 साल से रह रहे हैं। आज मैं बाइट देख रहा था लोगों की, बुजुर्ग हो गई वो महिलाएं, उन्हें भेजा जा रहा है। सीमा हैदर को क्यों नहीं? ये एक विचित्र केस है और ये मैंने जो लॉयर से बात की, उनके वकील से नहीं, उनका वकील तो उनका पक्ष रखेगा, कुछ और वकीलों से भी बात की है। उनका कहना है कि जब ये यहाँ पर आई थी तब ये पाकिस्तानी नागरिक थी और ये कोई वैलिड वीज़ा से नहीं आई थी, ये इनवैलिड वीज़ा ही नहीं था, इलीगली आई थी ये। और ऐसे में इनके ऊपर ये अभी तक जो स्थिति इनकी बरकरार है वो ये है कि अवैध रूप से रह रही हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार ने भेजा क्यों नहीं वापस? सरकार ने इसलिए नहीं भेजा कि क्या ये कोई प्यार मोहब्बत का मामला था, या सरहद पार का मामला था, या पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला जी सीमा हैदर कोई स्पाई नहीं है, या कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भैया कोई देश को खतरा नहीं है इनसे। उसके बाद सिचुएशन ऐसी बन गई धीरे धीरे कि उनका बच्चा हो गया। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जब बच्चा हो गया तो वो उस बच्चे पर हक तो सचिन जो है वो मतलब हिंदुस्तान की है ना वो बच्ची, अब जो हुई हाँ है, बच्ची जो हुई है वो हिंदुस्तान की अब है और उस पर पिता का भी हक है। तो इस केस में जो कानून है, जो मैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पढ़ रहा था, उसमें ये था कि नागरिकता किन परिस्थितियों में मिलती है और कैसे उसको माना जाएगा कि वो नागरिक है। कोई वैध तरीके से अगर आता है और यहाँ पर वो शादी कर लेता है किसी इंडियन से, अगर पाकिस्तानी की बात करें तो, और बच्चा हो जाता है तो नागरिकता के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। लेकिन अगर अवैध तरीके से आप आए हो तो, और उस कंडीशन में बच्चा हो जाए तो नहीं होता। लेकिन इस केस में अवैध तरीके से आए तो बच्चा हो गया, नेपाल में हमने शादी की और ठीक है, लेकिन मुलाकात, आप आए तो इलीगली ना, आप आए तो वीजा लेकर तो नहीं आए ना। अब ऐसी सिचुएशन में आपको याद होगा अंजू वाला केस, जब वो गई थी तो वो वैलिड वीजा से गई थी पाकिस्तान, फिर वो वापस आई। इस केस में हाँ ये इनवैलिड तरीके से आई, इलीगल तरीके से आई। अब यहाँ पर आकर कानून ये बोलता है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, कि ऐसी परिस्थिति में जो अगर अवैध तरीके से आए होगे तो आपके ऊपर आप हकदार नहीं होंगे, आप सिटीजनशिप के हकदार उस समय नहीं होंगे। लेकिन चिराग, जम्मू कश्मीर से मैं देख रहा था कि कई माँ चली गई, बच्चे रह गए या बच्चे चले गए, माँ यहाँ रह गई, वो यहाँ की नागरिक थी, यहाँ की बेटी थी, बच्चे सब वहाँ के थे, चूँकि उसके फादर वहाँ के थे तो उनको भेज दिया गया। इस तरह की तस्वीरें भी हमने देखी हैं, बच्चों तक को भेज दिया गया। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये भी 4 बच्चे लेकर आई हैं, खुद भी आई हैं। तो क्या प्यार मोहब्बत या इस तरीके का ऐसी भी कोई नियम सूची में ऐसा भी कोई विधान है क्या कि अगर कोई प्यार मोहब्बत में इस तरीके से हो तो उसको एक स्पेशल वो दिया जाता है? नहीं, ऐसा कोई सीमा हैदर, ऐसा नहीं है कोई विधान। ऐसा होता तो अब मेडिकल तो सबसे बड़ा रीज़न होता है। आप सोचिए, किसी भी अगर पाकिस्तानी यहाँ आकर इलाज करवा रहा है और सीरियस बीमारी से ग्रस्त है और कोई उसकी कोई टेरर हिस्ट्री नहीं है और वो पाकिस्तानी नागरिक है, तो यहाँ वो आता है वीज़ा पर और यहाँ पर वो उनको वापस भेज दिया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं आपको या तो यहाँ पर आप तभी रह सकते हो जब यहाँ पर आप सिटीजनशिप ले लो। लॉन्ग टर्म अगर वीजा आपके पास है 5 साल तक का, तो आप 5 साल रुक सकते हो, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म वीजा की मैं कैटेगरी बता दूं अपने दर्शकों को। एक तो सार्क वीजा जो हम बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है, जो विशेष खिलाड़ी होते हैं, जजेस होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग, उनको दिया जाता है। बिजनेस वीजा होता है, विजिटर वीजा होता है, कॉन्फ्रेंस वीजा होता है, जर्नलिस्ट वीजा होता है, ट्रांजिट वीजा होता है, फिल्म वीजा होता है, स्टूडेंट वीजा होता है, ग्रुप टूरिस्ट वीजा होता है और तमाम वीजा होते हैं, मेडिकल वीजा होता है। तो सिर्फ अगर इसकी बात करें हम मेडिकल वीजा की, तो इसको मोहलत दी गई 4 दिन की, लेकिन और किसी को नहीं दी गई। 4 दिन बाद भी कहा गया कि आप जाइए, क्योंकि ठीक है
मानवता एक अलग जगह है, लेकिन देश की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब आप सोचिए कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 1 से 5 साल के लिए होता है, जिसको बढ़ाया भी जा सकता है एज पर सिचुएशन के, भाई अगर आपका कॉन्टैक्ट ठीक है तो बढ़ाया जा सकता ठीक है। लेकिन नागरिकता, आप पाकिस्तानी बनकर रह रहे हैं यहाँ पर, वो एक 5 साल तक रह सकते हैं, आगे भी रह सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म वीज़ा आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आप नागरिक नहीं है तो पहले आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ वो स्टेशन होगी। यहाँ ये नहीं कह सकते आप कि मुझे भाई मैं तो हिंदू धर्म फॉलो नहीं, ऐसे नहीं होता। ऐसे नागरिकता नहीं मिलती, एक कानूनन तरीके से मिलती है नागरिकता। नागरिकता ऐसे मिलती है कि आप, शायद उनके मन में ये रहा हो कि भाई ठीक है मैं बच्चा कर लेती हूँ तो मैं नागरिक हो जाएगा, मेरा बच्चा तो हो जाएगा यहाँ का भारतीय नागरिक। सिचुएशन अभी ये है कि इस केस में वो भारतीय नागरिक भी अभी नहीं है। ये बहुत ग्रे एरिया है, जो मुझे लीगल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। ये ग्रे एरिया इसलिए क्योंकि ये अवैध तरीके से आई हुई है। बच्चा जो है, जो बच्चा हुआ है वो तो भारत का नागरिक है, उसके पास तो नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूँ, वो क्यों भारत, वो तो यहाँ अस्पताल में हुआ है, वो हुई बात है ठीक पैदा। है, वो बात ठीक है, लेकिन इसमें ग्रे एरिया ये है कि ये इलीगली आई हुई है। आप समझे बात को। लेकिन उस बच्चे का पिता तो हिंदुस्तान का है। एग्री, यही एक ऐसा ग्रे एरिया है जो कोर्ट को में बताना है। ये कोर्ट में ये वाली दलील चलेगी, जो दलील आप दे रहे हैं, ये सचिन मीणा दलील देंगे कि भाई मैं तो वैध हूँ ना, हिंदुस्तानी हूँ, मैं तो नागरिक यहाँ का हूँ। जब मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मैंने बच्चा पैदा किया है, तो ये बच्चा मेरा हुआ ना, मेरा होगा, भारतीय होगा, भारत का नागरिक होगा होगा। ना, हाँ। लेकिन यही ग्रे एरिया है, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है वो तो इलीगली है ना, यहाँ पर आया हुआ है, वो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ तो नहीं आया हुआ। तो ऐसे तो कोई भी आ जाएगा इलीगली इस तरह से, और यहाँ बच्चा पैदा कर देगा और वो नागरिकता ले लेगा। इस तरह से नहीं मिलेगी। ये जो ग्रे एरिया आप जो समझा रहे हैं, ये कितना बड़ा है और इसमें कब तक सहूलियत है सुनवाई के नाम पर, या चूंकि देखिए काफ़ी समय तो हो ही गया ना अब सीमा हैदर को आए हुए भी। इसमें पहले मैं एक और क्लॉज भी बता दूं, अगर आप पाकिस्तानी, अगर आप नहीं लौटते हैं, फॉर एग्जांपल सरकार आपको डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो इसमें सज़ा भी है, आपके ऊपर फॉरेनर एक्ट लग जाता है, 5 साल तक की सजा हो जाती है। अब आपने बोला इस केस में क्या है, ठीक है। इस केस में ये है सिचुएशन कि अब कोर्ट को डिसाइड करना है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास इनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि भाई वो, अगर बच्चा तो माँ के बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो कोर्ट ये भी कह सकता है कि आप पांचों पाकिस्तान जाइए। तो बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? माँ लेगी जिम्मेदारी। कोर्ट ये भी कह सकता है कि जी बच्चा जो है वो बाप के पास रहेगा, या सीमा हैदर यहाँ रहेगी, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये ग्रे एरिया, मैंने वही बताया ना। नहीं तो सीमा हैदर किस बिहाफ पर रहेगी, बच्चे के कब तक बड़ा होने पर, कितना बड़ा होने वही है पर? कि वो ये है कि ये कोर्ट क्लॉज लगा दे सिटीजन, क्योंकि आपको सिटीजनशिप एक, आपको पहले तो इस आरोप से मुक्त होना है कि भाई आप इलीगली है, पहले उससे तो हटिए। आप पहले अपनी नेशनैलिटी तो बताइए क्या है आप। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो वो सरेंडर करनी पड़ेगी ना आपको नागरिकता, उसके बाद ही तो आप इंडियन नागरिकता के लिए अप्लाई करेंगे। किसी देश की नागरिकता छोड़, दोहरी नागरिकता नहीं, वो तो बात सही है आपकी, लेकिन एपी सिंह से भी आपकी बात हुई। एपी सिंह क्या इसमें कानूनी दलील क्या रख रहे हैं? मतलब वो उनके वकील हैं तो अच्छी बातें करना वो अलग चीज़ है, लेकिन एक होता है ना कानूनी फैक्ट भी होता है। कानूनी दलील मैंने आपको बताया, ग्रे एरिया उनको भी नहीं पता है। लेकिन जो आज मैंने वकील से बात की, उन्होंने ये बात जरूर मेंशन की कि ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो इसको किस तरह से ट्रीट करे इस केस को। ये भी हो सकता है जैसा आपने बोला कि वो ये कहे कि बाकी सारे लोग जाइए पाकिस्तान, बच्चे की परवरिश जो है वो पिता भी कर सकता है, माँ भी कर सकती है, या ये कहा जाएगा कि भाई ठीक है ये सीमा हैदर यहीं रुकेगी। अभी तक सरकार इस पर मंथन कर रही है, क्योंकि सभी लोग जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश से जितने भी मुस्लिम जो पाकिस्तान के लोग थे वो सभी जा चुके हैं। क्योंकि इसमें सचिन मीना की भी एक बात है ना, वो ये कह देगा भाई मेरी इसमें क्या गलती है बताइए, मैं तो भारतीय हूँ, बच्चा मेरा है, मैं भारतीय हूँ। इसमें तो ये एक ऐसा पहलू है जो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हाँ अगर बच्चा नहीं हुआ होता तो एटीएस ने जांच की, ये पाया पाकिस्तानी, उसी समय भेज देना चाहिए था वापस। कायदा तो ये बोलता है ना कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, आपके पास वीज़ा नहीं, आप कैसे रह रहे हो, आपको घुसपैठी हो आप, तो आपको वापस भेजा जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया इस केस में, यहाँ ये रुके रहे। अब सिचुएशन पलट गई है, अब सिचुएशन ये हो गई कि इन्होंने बच्चा कर लिया है। लेकिन इन सब के बीच एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि ऐसी परिस्थितियां तो औरों के साथ भी हैं ना। मसलन फॉर एग्जांपल अभी आज की एक मैं जम्मू कश्मीर की खबर देख रहा था, एक महिला जिसका जो संतान है, जिसका बच्चा है, वो मात्र 50 दिन का है, ठीक है ना, लेकिन बावजूद इसके उसको भेजा जा रहा है। और सीमा हैदर, बच्चा कहाँ हुआ है? यहाँ भारत में हुआ है, भारत में हुआ है बच्चा, लेकिन उसको भेजा जा रहा है। देख लीजिए तो क्यों ये विरोधाभास क्यों है? मैं वही कह रहा हूँ कि विरोधाभास नहीं है, ये कानून में कानून की तरफ से चलता है। मानवता का एक
हल्का सा एक पहलू होता है, लेकिन इतना नहीं होता। ऐसे तो फिर बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो बीमार रहते हैं, उनको छुट्टी दे देनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जो जेन्युइन रीजन से बाहर जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसा आपने अभी एक केस के बारे में डिस्कस किया। मेडिकल कितना बड़ा रीजन है। मैंने तो अपने लाइफ में एक चीज़ ये भी देखी है कि कई हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी अफगानिस्तानी यहाँ पर आके ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं। आप सोचिए, वो वीज़ा से आए हुए हैं, वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कहीं तो जिनकी हार्ट का इशू है, कोई और इशू है, बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ बड़ी पर सीरियस उतनी- बीमारी है। उतनी आप अच्छी सोचिए, व्यवस्था लेकिन आप पे नहीं सोचिए है ना। उनको भी वापस भेजा जा रहा है, तो फिर सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा जाएगा? यही, क्योंकि अब तो देखिए आपके साथ तो कोई ऐसी इमरजेंसी केस मानवता की नहीं तो है। अब बात ही नहीं रह गई ना। जिस हिसाब से पाकिस्तान का व्यवहार है उसमें तो अब क्या इंसानियत, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हमारे इंसानियत की गंगा बहाने से कुछ होगा भी नहीं ना अकेले। लेकिन ये सवाल ये है ना कि इस केस में एक ग्रे एरिया ये है कि इन्होंने बच्चा किया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और भी है हाँ। जो बहुत क्लियर कट है। ये पाकिस्तानी नेशनल है, ये सबको पता है पाकिस्तानी नेशनल है, और ये सबको पता है जो बिल्कुल हार्ड फैक्ट है कि ये लीगली आई है। दो चीजें क्लियर है। जो तीसरी चीज अब है कि भैया बच्चा कर ले तो अब क्या करें, तो कर लिया तो आप लेके जाइए अपने बच्चे को, या फिर वो बच्ची तो सचिन, लेकिन यहाँ की है ना। हाँ, तो फिर सचिन मीना इस बात पर अड़ेगा बच्ची तो मेरी है, ये तो इंडियन है। वो टसल है लीगल। बिल्कुल, और निश्चित तौर पर चूंकि सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई उसके बाद से ही सवाल ये उठ रहा था, और अब जब पाकिस्तानियों की यहाँ से विदाई हो रही है, एक एक को चुन चुन कर वापस भेजा जा रहा है, तो ऐसे में जो ग्रेटर नोएडा का रबूपुरा इलाका है जहाँ पर सीमा हैदर रहती है अपने पति सचिन मीणा के साथ में, वहाँ पर स्थानीय लोग भी अब इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि जब सारे पाकिस्तानी भेज दिए गए तो फिर सीमा हैदर क्यों नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर